आज मैं अपना अपना भाग्य लेसन का वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। इसका प्रश्न क है, नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बताइए। नैनीताल की संध्या रुई के रेशे से भाप से बादल बनकर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा लाल पड़ जाते। प्रश्न ख, लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था? वह वहां बैठा बैठा बोर क्यों हो रहा था और क्यों कुढ़ रहा था? लेखक अपने मित्र के साथ सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। लेखक को वहां चुपचाप अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वहां बैठे बैठे बोर हो रहे थे। 5, 10, 15 मिनट होने पर भी मित्र का उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। लेखक के कहने पर भी उनके मित्र ने जोर से हाथ पकड़कर उन्हें बैठा लिया, इसलिए वे कुढ़ रहे थे। प्रश्न ग, लेखक के मित्र को अचानक क्या दिखाई पड़ा? उसका परिचय दीजिए। लेखक के मित्र को उस शाम एक 10-12 वर्षीय लड़का दिखाई पड़ा। वह लड़का 3 गज की दूरी से सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता हुआ चला आ रहा था। वह नंगे पैर, नंगे सिर और एक मैली सी कमीज लटकाए चला आ रहा था। उसकी चाल से कुछ भी समझ पाना लेखक को असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उस बालक का रंग गोरा था, परंतु मैल खाने से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी, बड़ी पर सूनी थी। माथा ऐसा था जैसे अभी से झुर्रियां आ गई हो। प्रश्न घ है, जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान कैसे हो गई थी? जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई थी क्योंकि जब वह गांव से भागकर शहर आया था तो उसके साथ उसका एक साथी भी था जो उससे बड़ा था। दोनों यहाँ साथ आए थे, परंतु अब उसका वह साथी उसके साथ नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वर्कबुक के इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। प्रश्न क, किस प्रश्न को सुनकर बालक मुख खड़ा रहा? उसकी आंखों ने क्या कह दिया? बालक मुख खड़ा रहा जब उससे प्रश्न पूछा गया, इन्हीं कपड़ों में? उसकी आंखों ने कह दिया कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। प्रश्न ख, अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया? अपने परिवार के बारे में बालक ने बताया कि उसके कई भाई बहन हैं, वहां काम नहीं था, रोटी नहीं मिलती थी, बाप भूखा रहता था, माँ भी भूखी रहती थी और रोती रहती थी। लेखक को बालक की किस बात को सुनकर अचरज हुआ? बालक अपने एक साथी के साथ गांव से आया था। दोनों साथ आए थे, परंतु पूछने पर पता चला कि वह मर गया। लेखक को बालक की इस बात से अचरज हुआ कि बस जरा सी उम्र में ही इस बालक को मौत से पहचान हो गई। लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों? वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में क्या मत था? लेखक और उसका मित्र बालक को अपने वकील दोस्त के पास होटल लेकर गए। वकील साहब का पहाड़ी लड़कों के संबंध में यह मत था कि ये पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। अगर ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए तो अगले दिन न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, मतलब चोरी करके कुछ भी भाग जाए। अब क्वेश्चन 3, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क, लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। लेखक के मित्र उदास थे क्योंकि उस बालक के पास न कोई काम था, न ही रहने की जगह थी। वकील साहब ने भी उसे काम में नहीं रखा था, इसलिए वे उदास हो गए कि उसने उसकी हेल्प नहीं कर सके। यह संसार है यार वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है? प्रस्तुत कहानी आज के समाज में व्याप्त स्वार्थपरता, संवेदन शून्यता और आर्थिक विषमता को उजागर करता है। आज के समाज में परोपकारिता का अभाव हो गया है।
निर्धन की सहायता करने की अपेक्षा सब उसे अपना अपना भाग्य कहकर मुक्ति पा लेते हैं। हर कोई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है, किसी को अन्य के दुख से लेना देना नहीं है। अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अपना अपना भाग्य कहानी में जनमानस की संवेदन शून्यता और स्वार्थ भावना को दिखाया है। एक पहाड़ी बालक गरीबी के कारण ठंड से ठिठुर कर मर जाता है, परंतु प्रकृति ने उसके तन पर बर्फ की हल्की चादर बिछाकर मानो उसके लिए कफन का इंतजाम कर दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति मनुष्य की बेहयाई को ढक रही हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये वाला, ये कहानी का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये आंसर भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य कहानी के अनुरूप है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जीवन के यथार्थ को दर्शाया है। कहानी में गरीब लड़के को उसके हालात तथा भाग्य के भरोसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेखक का मित्र उस बालक की सहायता करना चाहता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। अंत में उपेक्षा का शिकार होकर बालक मर जाता है। अंत में लेखक कहता है कि उस लड़के के भाग्य में वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज थी। यह कहानी के शीर्षक की सार्थकता को पूर्णतः सिद्ध करती है। इस लेसन के वर्कबुक के आंसर्स अब यहीं खत्म होते हैं।